ईपीएफओ के 71वें स्थापना दिवस पर उपस्थित प्रोविडेंट फंड परिवार के सभी सदस्यगण, श्रम मंत्री के रूप में मेरे को नजदीक से ईपीएफओ की इस ऐतिहासिक यात्रा को देखने का अवसर मिला। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से आज बड़े कार्य किए जा रहे हैं। आज हम सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सभी लोगों को एक संरक्षण के दायरे में लाने का काम कर रहे हैं और संगठित क्षेत्र में ईपीएफओ ने ये एक बड़ा कार्य एक मिशन के रूप में किया है और अपने इस मिशन के कार्य के रूप में ईपीएफओ ने विशेष रूप से वर्किंग क्लास लोगों के लिए एक बड़ा अचीवमेंट अपने 70 साल की इस यात्रा में प्राप्त किया है और इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि 31 अक्टूबर 2019 से ईपीएफओ का दायरा जम्मू कश्मीर तक भी बढ़ गया है। जो मिशन की तरह ईपीएफओ के कर्मचारी काम करते हैं वो न केवल संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड उपलब्ध कराते हैं, उसके साथ ही साथ निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से जिस प्रकार से पिछले 2 वर्षों में समस्याओं को सुलझाने का काम किया है, नियमित रूप से हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मंथली पेंशन देने का, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके ऊपर निर्भर रहने वाले और नॉमिनीज को ईपीएफओ के द्वारा बड़ी सहजता के द्वारा ये सुविधाएं प्रदान की जा रही है। आज हम एक ऐसे दौर में आए हैं जब ईपीएफओ को हमने मैनुअल प्रोसेस से निकालकर डिजिटली आगे बढ़ाने का काम किया है और डिजिटल ईपीएफओ को बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, हम ईपीएफओ को एक ऐसा संस्थान बनाना चाहते हैं जो हैसल फ्री, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और विशेष रूप से स्टेक होल्डर्स को सर्विसेज बड़े मजबूती के साथ दे सके। एक समय है जब हम भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ाना चाहते हैं। पिछले दिनों मैंने रिपोर्टों को देखा था कि ईपीएफओ के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बहुत सही समय पर लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। हमारा लक्ष्य ईपीएफओ को टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ऐसे संगठन के रूप में विकसित करना है जो देश के नागरिकों को उनकी ग्रीवेंस को एक अच्छे तरीके से सुलझा सके और उसके साथ ही साथ कंप्लायंस मैनेजमेंट के लिए, एस्टेब्लिशमेंट की ई रिपोर्ट्स के लिए, जो रिस्क असेसमेंट है और जो शुरुआती जो दिक्कतें आती हैं उनको दूर करने में भी सब कर्मचारियों को काम करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि पिछले दिनों हमने इसका मॉडर्नाइजेशन करते हुए उमंग ऐप से भी इसके ऑनलाइन क्लेम्स को जोड़ा है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से भी जोड़े हैं और इस सब के माध्यम से मेरा यह मानना है कि ईपीएफओ देश में एक सामाजिक सुरक्षा का बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। जिस प्रकार का अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहा है उसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर की एक बड़ी कैटेगरी बनी है। पिछले दिनों जो G20 हुआ था उसमें भी दुनिया भर में स्किल गैप को लेकर के, इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मलाइजेशन को लेकर के, सोशल सिक्योरिटी को लेकर के प्रस्ताव पास किया गया। मैं आज भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूंगा कि G20 में जो लेबर साइड का डिस्कशन चला उस डिस्कशन के बहुत सकारात्मक परिणाम आए और G20 के कम्युनिके में भी उसको शामिल किया गया, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में सभी कर्मचारियों के हितों के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए और विशेष रूप से जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है भविष्य में उनके लिए भी काम करने में पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ईपीएफओ का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंटेशन पे पूरी तरीके से ईपीएफओ पे निर्भर होता है। अक्सर लोग अपने फ्यूचर में जो पेंशन मिल रही होती है, जो सुविधाएं मिल रही होती हैं, उसके कैलकुलेशन को सही तरीके से और सही प्रकार से पाना चाहते हैं। अब मैंने सुना है और मैं जानता हूं कि इस डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस के बाद
हम एक बात को बहुत अच्छी तरीके से नीचे तक सिद्ध कर पा रहे हैं कि हम डे टू डे जो दिक्कतें लोगों को आती है उसको एक सही समय में एफिशिएंट और इफेक्टिवली पूरा कर पा रहे हैं। मैं तो आज आपसे डिजिटली जुड़ा हुआ हूं, लेकिन आज ईपीएफओ एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले 5 साल के बनाने के लिए एक योजना को बनाने लग रहा है और उस पर आज कार्यवाही भी हो रही है। और इसलिए आज रीजनल ऑफिस तुमकुर का भी इस अवसर पर उद्घाटन होने जा रहा है। ईपीएफओ की एक जो लंबे समय से सब लोगों की जो अपेक्षा थी कि हमारा किदवई नगर का जो ऑफिस है उसका उद्घाटन हो और इस मॉडर्न ऑफिस स्पेस के माध्यम से हेडक्वार्टर में ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्विस को हम दे सकें और कंस्ट्रक्शन ऑफ जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है वो भी ईपीएफओ की बोरीवली की जो जमीन है उसके भी कार्य को आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। मेरा ये मानना है पिछले दिनों भारत सरकार में जो मिशन कर्मयोगी चलाया गया उस मिशन कर्मयोगी में भी ईपीएफओ के कर्मचारियों ने बहुत अच्छी तरीके से भाग लिया। उसके साथ ही साथ एक संतुष्टि का विषय है कि ईपीएफओ ने जो 8.15% इंटरेस्ट इस वर्ष दिया है वो एक बहुत थोड़े इस समय में सही समय में 24 करोड़ अकाउंट्स में अपडेट भी किया जा चुका है। उसके साथ ही एक और जो उत्साहजनक बात ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आने लगी है कि अब जो क्लेम है उनके जो सेटल करने की जो अवधि है वो भी 20 दिन के अंतर्गत होने लगी है। और इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में निधि आपके निकट का जो कार्यक्रम हर महीने की 27 तारीख को किया जाता है उसके भी काफी अच्छे सार्थक परिणाम हमको सामने आने लगे हैं। मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि ईपीएफओ के आज के इस वार्षिक दिवस को जिसको हर वर्ष हम लोग मनाते हैं हम वापस से संकल्प लें कि इस संगठन के माध्यम से इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक बेहतर सुविधाएं दिलवा सके, भारत के कामगारों को उनके लिए जो वाजिब सर्विस है वो दिलवा सके। मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं डिजिटल जुड़ा हूं, मुझे अच्छा लगता मैं आपके बीच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता, लेकिन फिर भी डिजिटली सही मैं ईपीएफओ के स्टाफ्स के ऑफिसर्स को उनके उन्नत भविष्य के लिए और अच्छे सुखद मंगल कामना के लिए अपनी तरफ से ईपीएफओ दिवस पर बधाई देता हूं। धन्यवाद।